जो आज दिखे वो हम लोग विपुल जी के सेशन के बाद में ये सब चीजें जानने वाले हैं। ओके। और मोर ओवर मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर जितना भी लेन देन आपके विटर शेयर का भविष्य में होगा वो भी क्रिप्टो के माध्यम से ही होने वाला है। ओके। तो आज का सेशन उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं विपुल जी को बुलाता हूँ जो कि हमारे एक्सपर्ट्स हैं, राइट, और को होस्ट भी हैं हमारे साथ में। पंकज मौर्य जी, मोस्ट वेलकम। यस विपुल जी, प्लीज कम ऑन। यस राइट। थैंक यू ओके वेरी सर, मच। फंटास्टिक सर। आज की सेशन में वाकई में बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, जबरदस्त अपडेट्स हैं। तो लाजवाब 71 हम लोग पार्टिसिपेंट अभी यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी को सबसे पहले तो मैं आज की सेशन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वाकई में आज की जो अपडेट्स है ये लाजवाब है। और डेली की जो अपडेट्स हैं थोड़ी सी आज का अपडेट्स थोड़ा डिफरेंट है, मगर नॉलेज यदि प्रॉपर तरीके से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं तो मेरा ये मानना है कि नॉलेज यदि प्रॉपर रहेगा तो हम किसी भी चीज को गलत तरीके से उनको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि राइट इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज यदि आपके पास में हो तो आप कहीं पर भी स्कैम के शिकार नहीं होंगे। तो मेरा ये मानना है। तो आज क्या थोड़ी जो टॉपिक्स है वो डिजिटल से रिलेटेड होंगी। तो इसी के जो पॉइंट व्यू में बात करूं, मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर और इसके कोस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर, राइट। हम लोग आज की सेशन को डिजिटल सिस्टम के माध्यम से बात करेंगे, वीटर से रिलेटेड डिजिटल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अपडेट्स है वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आज स्पेशल जो बात ये करना चाहूंगा, अधिकतर लोगों का मानना है डिजिटल करेंसी ओनली फॉर एक कॉइन है और पैसा बढ़ाने का एक जरिया है, ये लोगों का मानना है। मगर अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि डिजिटल करेंसी रियल में होता क्या है और कौन सी करेंसी हमें लेन देन करनी चाहिए। जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं हो तो अधिकतर लोग इसके अंदर स्कैम के शिकार हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है इसका नॉलेज आपको जरूर रखना चाहिए। ये भी हमारा एक अपडेट्स का पार्ट्स है, क्योंकि हमारा ये जो जूम सेशन है इसके अंदर हम नॉलेज का पार्ट जरूर रखते हैं, क्योंकि नॉलेज का पार्ट यदि आपके पास अहम होगा तो आप कहीं पर भी वीट नहीं खाएंगे। आपके पास में आप उनको बढ़िया तरीके से प्रॉपर तरीके से करें या ना करें, उनको आप बढ़िया करके समझ सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से अभी हम जो बात कर रहे हैं ये नॉलेज की, आज इनकी डिजिटल करेंसी की पूरी दुनिया के अंदर इसकी डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है, सबसे पहले ये चीज जानना बहुत जरूरी है और हमें इसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा डिजिटल करेंसी की उत्पत्ति क्यों हुई, ये चीज जानना आपका बहुत जरूरी है। डिजिटल करेंसी दुनिया के अंदर जब इनकी शुरुआत हुई थी तो एक वर्टलेट सिस्टम था, यानी कि अनाज के बदले में अनाज दे करके हम लोग लेन देन करते थे, राइट। ये इंफॉर्मेशन यदि आपके पास में हो तो होना चाहिए। पहले जमाने में इसका आदान प्रदान होता था, मगर थोड़ी सी जैसे हम लोग समय के साथ में आगे बढ़ते गए उसके बाद में एक जमाना आया कॉइन का, जैसे राजा महाराजा के सिक्के का जमाना होता था, उससे भी हम लोग आगे बढ़ गए। तो धीरे धीरे करके फिर वो फिएट करेंसी का रूप ले लिया, यानी कि कागज का नोट, हम उसकी रूप की तरफ बढ़ गए। फिर धीरे धीरे करके कार्ड बनी, जैसे अभी हम लोग कुछ दिन फिएट करेंसी इस्तेमाल कर ही रहे, फिर हमारे पास में कार्ड मनी आ गया, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, कई तरह की कार्ड आपके पास में अवेलेबल है, राइट। इस कार्ड के अंदर भी हम लोग यूज करते रहे, मगर धीरे धीरे करके उससे भी नई एडवांस के अंदर हम लोग डिजिटल के अंदर मूव कर गए। वो डिजिटल ओनली फॉर डिजिट, जिसको कहते हैं फोन पे, गूगल पे, हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, राइट। एक सेंट्रल सिस्टम के तहत हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ये एक फोन पे, गूगल पे के माध्यम से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर आज का जो यूथ है, जाने अनजाने में अधिकतर लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सब इस्तेमाल करने लग गए। चाहे हम लोग फिएट करेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आज का जो यूथ है वो इन चीजों को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। उसके पास में फोन है, तुरंत वो फिएट करेंसी के बजाय डिजिटल करेंसी को ज्यादा इंप्रूव देने लग गए। इसका मतलब हम लोग जाने अनजाने में हम लोग चले गए वहां पे। अब बात आती है कि हमारी गवर्नमेंट की, दुनिया की जितनी सारी 84% जो गवर्नमेंट है
84% कंट्री के अंदर इस करेंसी के पीछे इन्वॉल्व होने जा रही है और तकरीबन वो अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं वो लोग। और जिसमें से 40% यानी 14% ऐसी गवर्नमेंट भी है जो उसके इन्वॉल्व होती जा रही है और उसकी पूरी तैयारी के साथ में वो इन्वॉल्व हो भी चुके हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसका जो सबसे बड़ा प्रारूप है, डिजिटल करेंसी दुनिया के अंदर एक ऐसी करेंसी है जिसको आप इस भाषा में समझ सकते हैं कि एक ऐसी करेंसी जिसके बनाने से पहले सबसे पहले एक ब्लॉक तैयार किया गया, ब्लॉकचेन सिस्टम, राइट। ब्लॉक तैयार किया गया। ब्लॉक क्या करता है, किसी भी चीज का एक लेजर का काम करता है। जैसे हम लोग बैंक में लेन देन करते हैं तो बैंक में हमारा पूरी लेन देन का हिसाब किताब सारा के सारा हमारा लेजर के अंदर, वहां पर इनपुट आउटपुट सारी चीज हम वहां चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके का एक नया दुनिया के अंदर एक ऐसा ब्लॉक तैयार किया गया, ऐसी सिस्टम तैयार किया जिसका नाम है ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक सिस्टम क्रिएट किया गया। और जो भी लेन देन हम लोग करते हैं, यानी कि अब तक हम बैंक के अंदर जो लेन देन कर रहे थे वो लेजर के माध्यम से, एक लिखा जोखे के माध्यम से हम लोग आदान प्रदान कर रहे थे। मगर दुनिया के अंदर एक ब्लॉक जब उनका तैयार किया गया तो एक ऐसी सिस्टम तैयार किया, जब भी कोई आदमी लेन देन करेगा तो क्या होगा, ब्लॉक के अंदर कोई भी चीज जैसे लेन देन करेगा तो सबसे पहले ब्लॉक के अंदर वो चीजें, वो डिजिट ट्रांसफर होगी। तो डिजिट क्या करेगा, सारी चीज का इंफॉर्मेशन उसकी ब्लॉक के अंदर कोडिंग करेगा। कोडिंग करने के बाद में उसकी पूरी एक एक चीज, ट्रांजेक्शन का, सारी चीज का हिसाब किताब, जो पहले हम लोग हाथ से लिखा जोखा वाला सिस्टम हम लोग लेजर के माध्यम से करते थे, वही चीज आजकल एक नई ब्लॉकचेन सिस्टम के माध्यम से, एक लेजर के थ्रू, यानी कि एक ब्लॉक के माध्यम से सारी चीज का हिसाब किताब हम लोग फ्यूचर के अंदर यही चीज हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। यदि ये सिस्टम की मैं बात करूं, ये केवल पैसे का लेन देन की वजह से नहीं बनाया गया है। दुनिया के अंदर आप कुछ भी, एवरीथिंग, कोई भी काम करते हैं, बच्चों का स्कूल का फीस भरना हो, आपकी प्रॉपर्टी की कागज रखनी हो, आप जमीन का प्रॉपर्टी भी आप यदि उस लेजर के अंदर, उस ब्लॉकचेन के अंदर रखना चाहे तो भी रख सकते हैं। केवल एक काम के लिए वो ब्लॉकचेन नहीं बनाया गया। दुनिया के कुछ भी काम, यानी कि गूगल से भी बड़ा एक तरीके की प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन क्या करेगा, दुनिया के अंदर जितनी भी आपकी रिलेटेड, यानी कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, आप कोई भी कागज हो, कोई भी चीज आप सिस्टम के अंदर आप डालना चाहते हैं, तो ब्लॉकचेन क्या करेगा, हर चीज का कोडिंग करके आपकी सारी चीज का वहां पर हिसाब किताब आपका मेंटेन करने का काम करेगा। दुनिया के अंदर दोस्तों एक ऐसी चीज की तैयारी की गई जिसका नाम है ब्लॉकचेन। वो क्या काम करेगा, कोई भी आदमी आपकी प्रॉपर्टी की पेपर ही क्यों ना हो, जैसे आपको पता है कि आपके पास एक जमीन का पेपर है, राइट, तो कोई दूसरा आदमी एक नकल तरीके से बना करके भी उसको अलग तरीके से बना भी लेता है। बहुत सारी चीज आपने फ्रॉड का काम देखा भी होगा। मगर यदि ब्लॉकचेन के अंदर रियल जो पेपर है, यदि किसी इंसान का, यदि उसके अंदर रख दिया जाए तो कोई दूसरा आदमी उसको हैकिंग नहीं कर सकता, दूसरा आदमी उसको नकल नहीं कर सकता, क्योंकि रियल जो प्रॉपर है, रियल जो ऑनर है, कोई दूसरा आदमी उसको नहीं चुरा सकता। क्योंकि दुनिया के अंदर एक ऐसी सॉफ्टवेयर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसको आप कह सकते हैं कि जब किसी चीज, यानी कि कोई भी चीज जब उसके अंदर आप डालते हैं तो उसको हैकिंग करने के लिए पूरी दुनिया की कंप्यूटर बंद करने की जरूरत है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। यदि इस सिस्टम को आप समझ पा रहे हैं, एक ऐसा सॉलिड सिस्टम तैयार किया गया ब्लॉकचेन के माध्यम से, जिससे पूरी दुनिया के अंदर इनहैशिंग की जो प्रॉब्लम है, ब्लैक डार्क की जो प्रॉब्लम है, यानी इनहैशिंग जो भी हम लोग कहते हैं कि नकल नोट बनाना, डार्क प्रॉब्लम यानी कि आतंकवादियों के साथ में ब्लैक नोट की जो प्रॉब्लम आ रही है, इनहैशिंग प्रॉब्लम, थिकिंग की प्रॉब्लम, बैंक के अंदर जो लूटमारी होती है, ये सारी चीज के डार्क वेब के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, उन प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ब्लॉकचेन सिस्टम एक ऐसे सिस्टम क्रिएट किया गया है जो दुनिया के अंदर आपकी प्रॉपर्टी प्लस आपका जो भी चीज आप वहां रखेंगे, वहां पर 100% आपका सिक्योरिटी के तौर पे आपको वहां पर पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन के तौर पे आप वहां पर ट्रांसपेरेंट के रूप में आप देख पाएंगे। यदि ये बातें आपको समझ में आ रही है तो दोस्तों, ब्लॉकचेन दुनिया के अंदर एक आने वाला टाइम के न्यू रेवोल्यूशन है, जिसके माध्यम से हम लोग दुनिया के अंदर नई क्रांति हम लोग देखने वाले हैं।
अब मैं बात करूं कि इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट है, अब अपनी इतनी बातें नहीं करेंगे, अधिकतर लोगों का मानना यह है कि जितनी भी करेंसी आती है सब ब्लॉकचेन के माध्यम से है। दोस्तों ऐसा नहीं है। यदि ये चीज आपको जानना है तो सबसे पहले जितनी भी मार्केट के अंदर करेंसी आती है अधिकतर एक डिजिट फॉर्म में है। अधिकतर कंपनियों के पास में, अधिकतर कॉइन के पास में ब्लॉकचेन नहीं है। यदि ब्लॉकचेन की बात करूं, ब्लॉकचेन कोई मामूली चीज नहीं है, ये हर कोई कॉइन वाले नहीं बना सकते हैं, राइट। इसके पीछे बहुत सारा खर्चा है। तो किसी भी कॉइन को देख करके आप बिल्कुल एग्रेसिव मत बनिए कि ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड कॉइन है, ये कॉइन बहुत अच्छा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। सबसे पहले आप उनकी बारे में जानने की कोशिश करें कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड कौन सी कॉइन है, इसके पीछे किस सिस्टम से बना हुआ कॉइन है। तो ब्लॉकचेन बनाना कोई मामूली बात नहीं है। आजकल 3 तरीके की ब्लॉकचेन मार्केट में आ चुकी है। इसका मैं नाम बता दूं, हाइब्रिड ब्लॉकचेन है, राइट, ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्लॉकचेन है, एक नॉर्मल ब्लॉकचेन है। ये तीनों से रिलेटेड यदि आप ब्लॉकचेन की नॉलेज आप जानना चाहते हैं, स्पेशल बहुत लंबा पार्ट है, इतना मैं डीपली में नहीं जाना चाहूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लॉकचेन दुनिया के अंदर स्पेशल वर्जन के अंदर भी आ चुका है, जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर भी इन्वॉल्व है। क्या कि जितना ज्यादा मतलब फास्ट ट्रांजेक्शन होगी उसको हाइब्रिड का नाम दिया गया है, उसके अंदर ग्रीन टेक्नोलॉजी का भी नाम दिया गया है, राइट। जितनी फास्ट ट्रांजेक्शन होगी उस तरीके से ये ब्लॉकचेन आपका एक्टिविटी क्रिएट करेगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि आज का जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक, हम लोग जिस फंक्शन में हम लोग काम करने जा रहे हैं, हमारे से रिलेटेड डिजिटल करेंसी का योगदान ब्लॉकचेन के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कोई भी चीज रियल में जानने के लिए उस कॉइन की यदि आप पूरी की पूरी कुंडली जानना चाहते हैं तो डेफिनेट है कि उनकी जो व्हाइट पेपर है वो पढ़ना जरूरी है, ब्लॉकचेन से रिलेटेड वो जानना जरूरी है। ये सारी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो रियल और स्कैम का आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि हम लोग एक चीज के ऊपर दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। यदि एलन मस्क ने कह दिया, मैं ये मार्केट की एक सोच बता रहा हूं, जो क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, जो मार्केट के अंदर जो लोग बूम बनाते हैं, उसकी एक थ्योरी बना रहा हूं। एक थ्योरी मैं आपको व्यू कर रहा हूं। एलन मस्क ने यदि कह दिया कि ये कॉइन जल्दी करके बहुत ऊपर जाने वाला, तो सभी लोग बाय करने लग जाते हैं। एलन मस्क ने कह दिया ये कॉइन नीचे आने वाला है, तो बहुत जल्दी करके लोग जल्दी करके सेल करना शुरू कर देते हैं। यानी कि हम डिपेंड किसके ऊपर हो रहे हैं, हम अपने पर डिपेंड ना होकर के किसी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो रहा है जो एक बिजनेस का पार्ट का, ये बहुत बड़ा फंडामेंटल थ्योरी है। इन चीजों को यदि आप अपने आप में समझ गए तो मैं समझता हूं दोस्तों कभी भी आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होगे। यहां पर कितनी बड़ी पॉइंट है। अब मैं बात करूं कि आज के जो टॉपिक है कि डिजिटल करेंसी में हमारा क्या योगदान है और भविष्य में व्हीटर का प्लस पूरी हिंदुस्तान का भविष्य किस तरीके से देखा जा रहा है। यदि इस टॉपिक की मैं बात करूं तो एक हमारी जो कॉइन है सीबीडीसी के, जिसके बारे में मोहित जी बताएंगे, मैं केवल उसके टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं कि जो आज की जो सीबीडीसी कॉइन है ये किस तरीके का कॉइन है। यदि सेंट्रल बैंक से हम बात करें, सेंट्रल जैसे आरबीआई है, राइट, आरबीआई का मतलब क्या, आरबीआई नोट छापने का काम करे, राइट। उसी के तौर पे हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ सिस्टम है उनके अंदर, उनको दुनिया के अंदर सब तरीके से प्रेशर आ रहा है कि दुनिया के अंदर इतनी कंट्री डिजिटल होते जा रहा है, मगर हम लोग इसी करेंसी के रूप में, भले ही ब्लॉकचेन क्रिएट ना हो, तो हम लोग क्यों ना इसी करेंसी को एक अपने सेंट्रल करेंसी का रूप दे करके डिजिट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। जब ये चीजें जब चारों तरफ से प्रेशर आएंगी तो हम क्यों ना कर पाए, क्योंकि फिएट करेंसी में इतनी बड़ी बड़ी खर्चा है, इतनी बड़ी हमारे पास में एक्सपेंसेस है, इतनी बड़ी डिलीवरी पॉइंट है, इतनी सारा हमारे पास जिसको कहते हैं प्रेशर है। तो दोस्तों उन चीजों से बच करके हम ये काम क्यों ना करें। और आज का यूथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर वो लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं कि आप सोच करके देखिए ये डिजिटल करेंसी का फायदा क्या होने वाला है। सबसे पहला फायदा क्या होगा, नोट छापने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यानी कि बार बार हमें नोट की इनहेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लैक डार्क में जरूरत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ज्यादा लॉट ऑफ क्वांटिटी में जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुई है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक में जिस तरीके से आप देखते हैं कि बैंकों की नौकरी की होड़ लगी हुई है, डिजिटल करेंसी से क्या फायदा होगा, हमारे लॉट ऑफ क्वांटिटी में हमारे यहां पर उन लोगों के अंदर वो भीड़ कम होगी जो फिएट करेंसी को लेने के लिए यहां पर हमारा लाइन यहां पर लाइन पे लगे रहना पड़ता है। आपका सिस्टम क्या चेंज होने वाला है, आपका सिस्टम बिल्कुल अलग तरीके से मोड हो जाएगा। ये मोड क्या करेगा, एक तरह की डिजिटल करेंसी है, मगर इसके अंदर वो करेंसी का वो रूप नहीं बनाया गया है,
पॉलीफर डिजिट फॉर्म में ये बनाया जाएगा। इसको क्या सेंट्रल करेंसी कहेंगे इसको सेंट्रल करेंसी का इसका रूप क्या रहेगा? जब भी आपके पास मानो कहीं आप एटीएम में गए, राइट, एटीएम में जाने के बाद में अब जैसे आपने कार्ड डाला तो कार्ड डालते ही वहां पर अब क्या करते थे, आप अपने फीट करेंसी बाहर निकाल के लेके आते थे कि आपने 10,000 रुपए डाला तो फीट करेंसी आप निकाल के लेके आए। मगर अब क्या होगा, अब ये प्रारूप होने वाला है, जैसे ही आप एटीएम के अंदर कार्ड डाला, आपने 10,000 रुपए आपने ट्रांसफर किया तो तुरंत आपके वॉलेट के अंदर वो 10,000 रुपए आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाए। तो वॉलेट में जैसे ही आपके ट्रांसफर हो गया तो आपको किसी भी सिस्टम के साथ में, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे कहीं किसी भी दुकान में जाकर के आप यदि उनको पैसा देना चाहे तो वो डिजिट तुरंत के तुरंत स्वाइप हो जाएगा, उसके बाद में बारकोड स्कैनिंग हो जाएगा, हर तरीके से तुरंत इजी मोड में विदाउट कंडीशन वहां ट्रांसफर हो जाएगा। कितना इजी प्रोसेस हो सकता है दोस्तों, ये काम हो जाए तो पूरी दुनिया, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितने सारे हम लोग उन लाइन में लगने से बजाय, फिएट करेंसी को पाने के बजाय, हम लोग अपने टाइम की बचत कई गुना ज्यादा हम लोग इजी प्रोसेस में हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी बातें हम लोग बहुत सारे मोहित जी के पास से जानेंगे। बाकी इस कॉइन की मैं एक बात और बता दूं, इससे हमारा जो वीटर है दुनिया के अंदर ये ग्रोथ करने का सबसे बड़ी फंडामेंटल सिस्टम क्या होगा। आपको हमने बताया कि वीटर दुनिया के अंदर एक डेफिनेट है कि एक बहुत बड़ा एक रोजगार का सेक्टर है। ये केवल 2-4 दिन या 2-5 हजार लोगों के लिए नहीं, ये लाखों लोगों का रोजगार का एक सेक्टर है। जिस दिन अभी तक कुछ दिन पहले आपने देखा, अभी तक भी हम लोग उसको झेल रहे हैं कि जब डिजिटल करेंसी में कोई चीज कन्वर्टेशन होती है तो हमें उस प्रोसेस को करने में उतना हमें हार्ड वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर जब हम उसको फिएट करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो कभी हो सकता है कि हम लोग कोई अमेरिका में रहता हो, कोई इंडिया में, तो यहाँ पर लेन देन का भी टाइम का प्रोसीजर बहुत ज्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है। यानी कि अमेरिका में अभी दिन है तो हमारे यहाँ पर रात है, तो इस तरीके से टाइम की जो मेंटलिटी है, इसका फायदा जो है हैकर्स लोग बहुत ज्यादा इनका फायदा उठाते हैं। तो इन चीजों को समझ करके डिजिटल करेंसी डे में समझ में आ गया तो दोस्तों क्या होगा, आप लोग इस हैकिंग से सिस्टम से पूरी की पूरी तरीके से हम लोग सेफ हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब डिजिटल करेंसी ओनली फॉर पैसे को बनाने का एक खजाना नहीं है, आपके लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी प्लस टाइम को बचत करने की और एक तरीके की नोट भर के आपके जेब में चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि एक तरीके आपके पास में वॉलेट है तो उस वॉलेट को अंदर जितनी भी डिजिटल करेंसियां होगी, आप चाहे तो 1 अरब रुपए क्यों ना हो तो भी लेकर के पूरी दुनिया में आप घूम करके आ सकते हैं। ये डिजिटल करेंसी के बहुत बड़ा बेनिफिट पॉइंट है, जिसके तौर पे केवल हमारे हिंदुस्तान के अंदर यदि ये प्रारूप हमारे युवा के अंदर ये चीज मिल जाए तो आप मान के चलिए कि हम लोग कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो बाकी जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के ऊपर वो बातें मैं नहीं करूंगा, वो बातें मोहित के माध्यम से हम लोग इस बात को एक्सपेंसेस करेंगे कि किस तरीके से डिजिटल करेंसी जो हमारे पास में सीबीडीसी कॉइन है, राइट, इनका रूप हमारे सिस्टम के साथ में जुड़ करके हम लोग लोगों को कैसा बेनिफिट दिला सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस के तहत हमारे जो वीटर शेयर है उस शेयर को लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को इन्वॉल्व करवा सकते हैं। इसके अंदर ना के बराबर ट्रांजेक्शन फीस होगी, तो जिसमें इन्वॉल्वमेंट ये होगा कि हमारे लोगों को बहुत ही इजी प्रोसेस के तहत हम लोगों को ये चीजें उनको शेयर कन्वर्ट करवा पाएंगे। और जब हमारी शेयरिंग प्रॉफिट आएगा या डिविडेंड फंड हमारे पास में आएगा तो डिजिट फॉर्म में जब हमारे पास में आएगा तो दोस्तों इजी प्रोसेस के तहत इसका प्रॉफिट भी कई गुना ज्यादा आप उठा पाएंगे। यानी कि सारी चीज आपका डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे करके आपका प्रॉफिट की दायरा भी कई गुना ज्यादा बढ़ता हुआ जाएगा। ये वो करेंसियां नहीं होगी जिस तरीके से जो सोच रहे हैं, जैसे बिटकॉइन की कीमत 6 रुपए था तो आज उनकी कीमत हो सकता है 25 लाख 30 लाख रुपए पहुंच गया हो, तो ये उस तरीके की करेंसी नहीं होगी। मगर ये जरूर होगी आपको एक प्लेटफॉर्म देने का सपोर्ट करेगा, जो किसी भी जगह पे कोई भी चीज बाय करने का आपका सुनहरा मौका आपको इस सिस्टम से देखने का मौका मिलेगा। तो यदि मेरी बात को आप समझ रहे हैं तो डिजिटल करेंसी का जमाना है, अभी हम लोग उसके अंदर एंटर होते जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है अभी जिस चीज की शुरुआत हो रही है तो उसकी नॉलेज अभी आप प्लस अपने फैमिली को देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग उस जमाने के अंदर हंटर हो चुके हैं। अभी हमें अपने आप को उसके साथ में इन्वॉल्वमेंट करने की बहुत जरूरत है। तो मेरी बात यही तक है
बाकी चीजें ब्लॉकचेन से रिलेटेड मैं बात करूं तो दोस्तों ये टॉपिक 1 घंटे में भी खत्म नहीं हो सकता, मगर ये चीज आज जिस कॉइन की हम बात कर रहे हैं ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड हमारी एक सपोर्ट है। हमें ब्लॉकचेन को जानना जरूरी है, मगर सीबीडीसी कॉइन की प्रॉफिट के बारे में जानना जरूरी है कि हमारे जितना कितना इक्वली और फेथफुली है। इसी के साथ मैं मोहित को दोबारा बोला इन्वाइट करूंगा। प्लीज मोहित, कम ऑन द स्टेज। थैंक यू वेरी मच। राइट, एंड पीसी नागेंद्र राव सर भी रेडी रहेंगे। राइट, उनके पास भी बहुत अच्छी जानकारी है। ऑलराइट, और यस प्लीज, मैं आपको बताना चाहूंगा। यस, अभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज अगर वो पेन पेपर लेके बैठना चाहते हैं तो पेन पेपर लेके भी बैठ सकते हैं बस। राइट, क्योंकि अब जो हम लोग जानकारी शेयर कर रहे हैं वो बाकी में बहुत ही नॉलेजेबल है, और हमें जो फियर होता है ना क्रिप्टो करेंसी का, एक डर जो होता है, ये जो डर है वो इन 5 पॉइंटों को सुन के निकल जाएगा। ओके, हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करेंगे। राइट, ले देके तो सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, जितना भी फाइनेंस रेगुलेटरी बॉडी है दैट इज कॉल्ड आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट, और रिजर्व बैंक जो डायरेक्टली इंटरप्ट करती है दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई से बोलते हैं। राइट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और जो सीबीडीसी जो करेंसी है दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिख सकते हैं अपने कहीं डायरी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑलराइट, यहाँ तक ठीक है बस। अब ये जो सीबीडीसी जो कॉइन है ये एक स्टेबल कॉइन रहने वाला है, जिसका मिशन, विजन और जो गोल है, राइट, वो क्या रहने वाला है कि ये जो सीबीडीसी कॉइन है ये डिजिटल फॉर्मेट्स में इंडिया की जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, उसमें भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा, और जिसका गोल रहेगा कि किसी भी तरीके से एनी हाउ डॉलर के नजदीक पहुंचा जाए। ओके, और जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि हम जो हैं, इंडियंस जो हैं, भारतीय जो हैं, वो क्रिप्टो के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। राइट, यहाँ तक कि इंडिया में अगर कुछ भी स्टेप लिया जाता है तो सीधा सीधा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर असर पड़ता ही पड़ता है। ओके, एक चीज, अब क्योंकि स्टेबल करेंसी रहने वाले, नो डाउट इसका रेट बढ़ेगा, लेकिन अप टू और इक्वल्स टू डॉलर यूएसडी को कैच आउट करना है, इसका टारगेट है ये। ओके, अब इसको, ये ट्रांजेक्शन कहाँ से होगा बस, जो हमारे लोकल एक्सचेंजेस हैं, 30-40 एक्सचेंजेस हैं, जैसे मोटे मोटे मैं नाम बता दूंगा आपको, ज़ेपे, वजीरेक्स, कॉइनसीडियस, बियोटस, कॉइनस्विच, कुबेर। राइट, इस तरीके के बहुत सारे इंडियन लोकल एक्सचेंजेस हैं जो हमें क्रिप्टो करेंसी को सेल आउट करने के बाद, या यूं कहें कि क्रिप्टो करेंसी के बदले हमें आईएनआर हमारे अकाउंट में देते हैं। ओके, लेकिन अब ये जितने भी एक्सचेंजेस हैं, ये इनकी जो रेगुलेटरी बॉडी जो है, या ये सब जो जितने भी लोकल एक्सचेंजेस हैं, ये सभी लोग रिपोर्ट करेंगे सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट, और ये अभी सारे के सारे उसी पैनल्स के अंदर आ जाएंगे। सेबी इसको रेगुलेट करेगी, और जितना भी टैक्सेशन की लायबिलिटीज होंगी, टैक्सेशन का काम होगा, वो अंडर सेबी होने वाला है। राइट, और सेबी जो है फाइनली वो आरबीआई को रिपोर्ट करेगा। इतना क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन या लेन देन इस साल हुआ फाइनेंशियल ईयर पे, वो सारी सारी चीजें होंगी। ओके, यहाँ तक सही है। अब अगले पॉइंट में हम लोग जान लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ होने वाला है। ओके, क्या कुछ होने वाला है, लेट्स से यहाँ पर आप देखेंगे, आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे, एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे जब हम ट्रांसफर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका ट्रांजेक्शन चार्जेस जाता है। ये सब हम सब लोगों को पता है। इधर वो 5.5% होता है, कहीं पर 1% होता है, या यूं कहें कि मैक्सिमम अप टू 1% तक का चार्ज उधर होता है। राइट, एक्सचेंज टू एक्सचेंज और एक्सचेंज टू वॉलेट। लेकिन अब जब ये एप्लीकेबल हो जाएगा सीबीडीसी कॉइन, फिर हम लोगों को ना चाहते हुए भी, चाहे हमारे पास में यूएसडीटी है, ट्रोन है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, सिपकॉइन है, व्हाटएवर कोई भी करेंसी है, अभी अगर आपको अपने अकाउंट में आईएनआर की फॉर्मेट में, अगर हम बोलें कि अगर आपको फिएट करेंसी की फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए,
तो आपको वो सारी करेंसी जो आपके पास वॉलेट है, वॉलेट के अंदर है या एक्सचेंज के अंदर है, वो आपको CBDC कॉइन के अंदर कन्वर्ट करके देन उसको आपके अकाउंट्स में जाएगा। हम यूं कहें कि आपका जो अकाउंट्स है, आपका जो सेविंग अकाउंट है या जो भी आपके जहां पे आप फंड रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन एक्सचेंज के माध्यम से, सिर्फ CBDC कॉइन के माध्यम से ही वो पेमेंट एक्सेप्ट करेगा, राइट, एज पर माई नॉलेज, जो मुझे लगता है और जो मैंने रिसर्च किया उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, एक चीज लेकिन जिसमें कि 30% का ट्रांजेक्शन चार्ज है प्लस 1% का सरप्लस चार्ज है, राइट। 30% चार्जेस वो चार्ज जब हम कोई भी करेंसी को CBDC में कन्वर्ट करके अपने INR में लेके जा रहे हैं, राइट, प्लस 1% सरप्लस कौन सा हो गया, जो एक्सचेंज का खुद का चार्ज है। यहां तक अब ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है, मतलब इनसिक्योरिटी फील करता है कि यार इतना हैवी ट्रांजेक्शन, 31% का ट्रांजेक्शन चार्जेस, वो भी, राइट, तो हजम नहीं होती चीजें। लेकिन क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी, राइट, वो कहते हैं कि हम लोग भविष्य में मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस ब्लॉकचेन के थ्रू करने वाले हैं। यस प्लीज, उन्होंने लास्ट ईयर ऐसा बोला था, राइट, जिसके माध्यम से हम लोग आज जैसे UPI QR कोड के माध्यम से कोई भी पेमेंट करके हम लोग प्रोडक्ट को बाय करते हैं, राइट, या फिर किसी भी पेमेंट को लेन देन करते हैं, तो जिस तरीके से UPI पेमेंट QR कोड होता है, सेम इसी तरीके से आपका CBDC कॉइन्स का भी QR कोड होगा, जिसको स्कैन करके हम लोग पेमेंट कर पाएंगे। मीनवाइल जब ये रेगुलेट हो गया क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर, तो अभी ये आपका लीगल टेंडर बन गया। मीन्स अभी आप उस करेंसी से आप यहां तक कि प्रॉपर्टी भी बाय कर पाएंगे, सबसे अच्छी बात। ओके, यहां तक कि प्रॉपर्टी भी बाय कर पाएंगे, राइट। अब मजे की बात देखना, अब यहाँ पर जब हम CBDC टू CBDC कॉइन अगर ट्रांसफर कर रहे हैं किसी वॉलेट से किसी एक्सचेंज के थ्रू, तो जो एक्सचेंज का चार्ज होगा, जो हम सरप्लस चार्ज काउंट कर रहे थे मैक्सिमम अप टू 1%, सिर्फ वही चार्ज यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाला है। और अगर हम CBDC टू CBDC ट्रांजेक्शन करेंगे तो हम 30% जो चार्जेस है उससे हम लोग बच पाएंगे। ओके, तो ये तो प्रॉपर्टी हो गया, राइट। और वो जो ट्रांजेक्शन आईडी उस पे उस ब्लॉकचेन पर जनरेट होगी, अगर जो लेट से अगर हमने कोई कोई प्रॉपर्टी बाय किया या कोई गोल्ड खरीदा, कोई ज्वेलरी खरीदा उस तरीके से, तो उसकी बिलिंग के अंदर वो अमाउंट प्लस उसका ट्रांजेक्शन आईडी उसके अंदर ऑटोमेटिकली रिजर्व होके आने लगेगा इनवॉइस के अंदर। ओके, ये जैसा हम लोग आज देख पा रहे हैं, राइट, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो यही सारी चीजें वहां पे जनरेट होती हैं, और आने वाले समय में ऐसा ही सब कुछ यहाँ पर होने जा रहा है। ये इसका सबसे अच्छा मुझे एडवांटेज लगा, जब अगर हम CBDC टू CBDC ट्रांसफर करेंगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सरप्लस चार्जेस आएगा 1% का, 30% चार्जेस नहीं आएगा। मीनवाइल आप देखेंगे कि जब मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शंस थ्रू CBDC कॉइन के थ्रू होंगे, राइट, तो आपके CBDC कॉइन का रेट ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा ही करेगा, और जो $1 मतलब जो डॉलर की जो कॉस्ट है उसको भी हिट करने के लिए ये सक्षम और कैपेबल होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा मार्केट है। ओके, अब आ जाते हैं घूम फिर के बॉस वीटर शेयर्स। ओके, क्योंकि हमारा जो मोटिव है दैट इज वीटर। अभी हम लोग इनकम, एफिलिएट इनकम जो इसकी आ रही है वो किस फॉर्मेट में आ रही है, वो हम सब लोगों को पता है, USDT फॉर्मेट में आ रही है। अभी अगर हमें USDT को भी अगर INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें CBDC के अंदर कन्वर्ट करके 31% चार्जेस देके हम उसको INR में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर हम उसको वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट, तब तो सिर्फ एक नॉमिनल सा चार्जेस है, जैसे USDT के अंदर ला टोकन पे 3% आता है, सॉरी $3 आता है पर ट्रांजेक्शन चार्जेस, और बाइनेंस के अंदर $1 का चार्जेस आता है, राइट। इसी तरीके से CBDC के अंदर भी ये सब चीजें होने वाली हैं। ओके, मोर ओवर कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे अबाउट दी CBDC कॉइन और इसकी ब्लॉकचेन्स को लेके, या यूं कहें हम लोग CBDC कॉइन के माध्यम से बॉस ज्यादा नहीं, मात्र 1.5 से 2 साल रुकिए, हम लोग CBDC कॉइन के QR कोड को स्कैन करके रोड पे राह चलते हुए तरीके से
पी रहे होंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बॉस। हम लोग इवन कोई बिस्किट भी बाय करने जाएंगे ना 5 रुपए की, वो भी हम लोग 5 CBDC कॉइन को पे करके हम लोग ले पाए। जिसको भी ये इंफॉर्मेशन प्रोडक्टिव लग रही है, नॉलेजेबल लग रही है, राइट, इसको सपोर्ट करने के लिए प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर थम्स अप कर सकते हैं, ताकि पता लग जाए कि सर जो चीजें जो रिसर्च किया है वो आप लोगों तक पर्टिकुलर वो वर्ड्स उसी तरीके से पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। ध्यान से सुनिएगा, 106 लोग हैं और अभी तक सिर्फ 6 लोगों ने हैंड रेज किया है इस चीज को। इसका मतलब बाकी 100 लोग जो है वो सुन ही नहीं रहे हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। मल्टी करेंसी वॉलेट इन डिजिटल फॉर्म, ओके। अभी मैं पीसी नागेंद्र राव सर को, राइट, फैंटास्टिक। इसका मतलब ठीक है, अभी मोर देन 50% जो है उनको समझ में आया कि क्या कुछ होने जा रहा है यहाँ पर, ओके। एंड पीसी नागेंद्र राव सर, यस प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए पीसी नागेंद्र राव सर, क्योंकि आपने भी बहुत अच्छी रिसर्च किया आज। वेलकम वेलकम सर। हेलो सबको नमस्कार सर। जी जी सर। सर मेरे को एक डाउट है। डाउट, ये सीबीडीसी का कॉइन नहीं है, डिजिटल करेंसी है। हाँ डिजिटल करेंसी, नॉट ए कॉइन। हम लोग कॉइन कॉइन बोल रहा, कॉइन आ रहा नहीं, डिजिटल करेंसी है, एक प्लेटफॉर्म है। हम लोग का ये प्लेटफॉर्म ले रहा, कोई 30% टैक्सेस नहीं होगा इसमें। और ये अभी शुरुआत में है, 2022 Q4 से चाइना में हो गया, चाइना में भी फाइनल रिलीज करने के लिए रेडी है ये सीबीडीसी। और उधर डीसी डिजिटल करेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स बोलकर नाम रखा हुआ चाइना में। और ये कोई कॉइन नहीं, सिर्फ एक हमारा ये सेंट्रल बैंक ने एक सिस्टम बनाया, ना क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ना ब्लॉकचेन, वो ऊपर भी काम नहीं करता ये। लेकिन करेगा सर, इसकी ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं ये लोग। ब्लॉकचेन दूसरा में लेकर, सीबीडीसी में ब्लॉकचेन नहीं है। और इसको यूजर्स एंड ये स्ट्रेटेजी में क्या होता है, सिर्फ अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अभी एक मल्टीपल वैलेट है ये, कोई भी हम लोग एक बार इस सीबीडीसी वैलेट के अंदर, नहीं तो कोई भी सिस्टम के अंदर हमारा कोई भी फंड्स आएगा, हम INR में कोई भी किसको चाहिए तो अभी इसमें हमारा वैलेट आएगा, डॉलर चाहिए तो डॉलर, येन चाहिए तो येन, डोजेकॉइन कोई चाहे तो ले सकता है हम लोग, मेरा अनुमान है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल नहीं है इस चीज को लेके, राइट, तो यहाँ पर थोड़े बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन से हम लोग इसको प्रैक्टिकल करने लगेंगे तो ये और ज्यादा क्लियरिटी इसके ऊपर आने लग जाएगी। ओके, सबके अपने अपने 30% होगा ही नहीं है। बिल्कुल, हम लोग जो 30% प्लस 1% सरप्लस बोल रहे हैं वो राइट, जो कि अनाउंसमेंट किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। ओके, फर्दर भविष्य में फ्यूचर में क्या कुछ अमेंडमेंट इसके अंदर करते हैं, राइट, वो सब चीजें देखने वाली होंगी। ओके, लेकिन इतना मैं एक चीज को लेकर मैं बिल्कुल श्योर हूँ, राइट, डैम श्योर हूँ कि जो सीबीडीसी जो है, ये जो करेंसी है बेसिकली है तो डिजिटल करेंसी ही, राइट, इसको ये लोग ब्लॉकचेन के ऊपर इंटीग्रेट जरूर करेंगे, राइट, क्योंकि इसी के माध्यम से, इसी सीबीडीसी करेंसी के माध्यम से, राइट, ये लोग लीगल टेंडरिंग भी स्टार्ट करेंगे, जैसा मुझे लगता है। ओके, बाकी ये सब चीजें जो इसकी फैक्ट एंड फिगर्स है, ये टाइम टू टाइम जैसे ही हम लोग प्रैक्टिकल्स इसके अंदर करना चालू करेंगे, ये सारे के सारे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते चले जाएंगे। ऑलराइट, ओके, एंड यस, अभी मैं क्या करता हूँ, 17 पार्टिसिपेंट्स प्लीज एक बार अपना हैंड्स डाउन कर लीजिएगा, राइट, और किसने क्या कुछ रिसर्च किया है प्लीज सभी लोग एक बार प्लीज जल्दी से हैंड्स डाउन कर लीजिए। ओके, क्योंकि मैं एक बार फिर से हैंड रेज करने के लिए इधर ऑफर करूंगा। वेट वेट वेट, प्लीज जल्दी से कर लीजिए। ओके, नितिन पटेल जी प्लीज आप ही से स्टार्ट करते हैं, एक बार अपने माइक को अनम्यूट कीजिए सर।
और किसी और पार्टिसिपेंट ने भी आज सीबीडीसी को लेके कुछ भी अगर अपना रिसर्च किया है तो हेलो आप यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। प्लीज नितिन सर। ओके, गुड इवनिंग वन एंड ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर नितिन पाटिल स्पीकिंग फ्रॉम नासिक। एक्चुअली आज जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया वो 30% क्रिप्टो के ऊपर जो अर्निंग है उसके ऊपर फ्लैट 30% उन्होंने बोला है। ओके, दैट इज माय ऑब्जर्वेशन। थैंक यू। ओके ओके सर, वेरी गुड, फैंटास्टिक। एंड देन कोई अगर और भी है तो प्लीज किसी और पर्सन ने भी इसके ऊपर अगर कोई रिसर्च किया हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करके आप आ सकते हैं, राइट। और मोर ओवर जिस तरीके से मैंने एनालिसिस किया इसको, राइट, वो चीजें मैंने प्रेजेंट की हैं और बाकी सब चीजें तो इसके अंदर जब जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे तब चीजें ये और ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। ओके, और एक बार मैं फिर से एक बार विपुल जी को लेके आऊंगा, राइट। देन उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को बाइंड करेंगे। विपुल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए एक बार। यस भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू, राइट। दोस्तों, इनको जिस तरीके से अभी हम बातें हैं इसको केवल इतनी सी बातों में समझने की कोशिश करें। जैसे हम लोग डिजिटल करेंसी के अंदर यूएसडीटी को इस्तेमाल करते हैं, राइट। यूएसडीटी एक तरीके की वो भी हमारी कॉइन है, जैसे ये यूएस डॉलर है, उसका एक दूसरा दूसरा पॉइंट है, उसको यूएसडीटी कहते हैं, राइट। तो यूएसडीटी के माध्यम से कोई भी चीज, आपको पता है यूएसडीटी कभी 75, कभी 76, कभी 80, ये चीजें डिजिटल सिस्टम से हम उसको क्रिएट करते हैं। अब रही बात, ये करेंसी स्टेबल क्यों है? ये एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक तरीके फिएट करेंसी का दूसरा रूप है। ये उसी तरीके का ये जो करेंसी बनने जा रही है, ये भी डिट्टू वही हमारे जैसे रुपए है, तो रुपए का एक डिजिट फॉर्म में ये कन्वर्ट किया जा रहा है, राइट। ताकि ये डिजिटल कॉइन, डिजिटल मैंने आपको जो पहले परिभाषा दी थी, डिजिटल कॉइन को रियल में उसको चलाने के लिए ब्लॉकचेन की जरूरत होती है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है, तैयारी करने की जरूरत है। अभी हम लोग जिस तरीके से गूगल पे, फोन पे इस्तेमाल करते हैं वो भी एक डिजिट है, मगर ये जो सिस्टम रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे मोहित ने बताया, इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन अभी आना बाकी है। बाकी डिट्टू आप समझ सकते हैं, जैसे यूएसडीटी है वैसे ही आप रुपए को सीबीडीसी के रूप में एक करेंसी का एक प्रचलन, इस माध्यम से हम लोग एक डिजिटल फॉर्म में हम इसको देख पाएंगे। यदि इतनी सी भाषा आपको समझ में आ गई है, जैसे हम लोग फोन पे से पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, मगर हाँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, यदि कोई क्रिप्टो करेंसी से डिजिटल के अंदर यानी कि हमारे सीबीडीसी कॉइन को ट्रांसफर करता है, तो इनकी जो पैमाना, जो फीस की जो कटौती होगी, वो पैमाना अभी जिस तरीके से निर्धारित होगी वो बात की बात है, राइट। जिस तरीके से 30% की बात हो रही है, कुछ भी होनी वे, तो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन आना है वो अभी भी बाकी है, अभी लीगल इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। अब रही बात, इन चीजों से हमें क्या सीख मिलती है आज की? हमने आज के मीटिंग डिजिटल फॉर्म में क्यों रखा? हमने केवल डिजिटल फॉर्म में रखने का रीजन केवल इतना सा है, हमें अपने आप को वो डिजिट के रूप में अपने माइंड के अंदर भी वो डिजिट डालना जरूरी है। यदि हम अभी भी उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो क्या कि हम अभी भी काफी पीछे हैं। तो हमें अपने आप को तैयारी करना है। ओनली फिर मैं ये नहीं कहता ब्लॉकचेन की तैयारी करिए, नहीं, ये सब चीज की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को एडवांस की तरफ मूव करने की जरूरत है। इससे फायदा क्या होगा? मैं करेंसी के नाम लेकर नहीं आ रहा हूं कि आपको करेंसी खरीद के रखना है, इससे कीमत बढ़ेगी, नहीं। आपकी एक इजी प्रोसेस, फास्ट ग्रोइंग प्रोसेस कैसे हो सकता है, जिनको पूरे दुनिया अभी लेकर के आ रही, तो हमें भी उनकी तरफ जाना जरूरी है। आज का मीटिंग का सार केवल इतना सा है कि हमारा ट्रांजेक्शन इजी प्रोसेस हो, हम लोग काम को आसान तरीके से कर पाए, और हमारी जो हैकिंग थैकिंग, जो दुनियादारी के निफ्टिंग सारी जो प्रॉब्लम आ रही है, उनसे हम कैसे बचत कर सकें। आज का मीटिंग का सार केवल इतना सा है। इससे क्या होगा, हमारे जो वीटर जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी प्रोसेस शानदार तरीके से हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं और लोगों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग डिजिटल, आपको एक जो भी आप पेमेंट करते हो तो हम लोग डिजिटल की हम आपको फॉरवर्ड करते हैं। एक नई जमाने के अंदर ये भी आपकी एक नई इंफॉर्मेशन है।
डिजिटल की देने का रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग डिजिटल होने की तरफ हम लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ये सारी चीज से रिलेटेड हम लोग अपने आप माइंड के अंदर डिजिटल, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डिजिटल की तरफ कन्वर्ट होना जरूरी है। इससे हमारे फायदा ये होगा, हमारे बिजनेस, हमारा टाइम, सारी चीज का हमारे यहाँ पर बचत होगी, प्लस हमारे बिजनेस के अंदर ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से आएगी। मोहित, मेरे हिसाब से आज इतना है, और बाकी जो कल हम न्यू इंफॉर्मेशन जो भी है हमारे वीटर की तरफ से हम कंटिन्यू न्यू अपडेट्स के साथ में हम जुड़े रहेंगे, और बाकी किसी का कोई पॉइंट हो तो आप रख सकते हैं। मोहित, मेरी तरफ से इतना प्लीज, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। यस, हुकुम जी प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए। हुकुम सिंह राठौर जी प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं सर? हुकुम जी अनम्यूट कर सकते हैं सर? ऑलराइट, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, और यस, कल है वेडनेसडे, राइट, और वेडनेसडे हम लोग ऑफ करेंगे। देन थर्सडे से विपुल जी एंड उनके साथ में आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक नए सज्जन मिलेंगे जो कि एक्सपीरियंस होंगे बहुत ही। ऑलराइट, और मैं पूरा का पूरा एक वीक एंजॉय करने के लिए जा रहा हूँ, राइट। सो यस, रहूंगा, साथ में रहेंगे, लेकिन अपडेट्स हम लोग टाइम टू टाइम पूरा देते रहेंगे। ऑलराइट, और आज के सेशन को हम लोग यहीं पे बाइंड अप करेंगे। होपफुली आपने कुछ ना कुछ आज नॉलेज को गेन किया होगा, राइट। और इन पॉइंट्सों को अगर लिखा है तो अच्छा है, भविष्य के अंदर ये पॉइंट्स आपको टैली करने में इजी होगा कि क्या कुछ उस दिन मीटिंग के अंदर बोला गया था और कितना उसके ऊपर काम गवर्नमेंट करने जा रही है। ओके, तो आज के सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए वेरी गुड नाइट।